हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज टाइम एंड वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। आज ये टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास है। मैंने आपको इसके सारे क्वेश्चन करवा दिए, जितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं एनटीपीसी 10+2 एंड आरआरबी ग्रुप डी में, वो मैंने सारे टाइप आपको करवा दिए हैं। तो आप सारी क्लासेस देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि चार व्यक्ति ए बी सी डी ने एक कार्य को क्रमशः 2/3 आवर्स, 3/4 आवर्स, 4/5 आवर्स एंड 1/5 आवर्स में पूरा कर लिया। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से किसने कार्य पूरा करने में सबसे अधिक समय लिया। ठीक है, सबसे अधिक समय लिया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है कि मैंने आपको इसलिए करवाया कि आप एक बार कर लेंगे ना तो आपको आइडिया रहेगा कि इसमें करना क्या है। देखिए इसमें आपको सिर्फ सबका टाइम दिया हुआ है। ठीक है, ए का टाइम दिया हुआ है, बी का टाइम दिया हुआ है, सी का और डी का, सबका आपको टाइम दिया हुआ है। देखिए ए कह रहा है कि 2/3 आवर्स में कर लेता है, बी जो है वो 3/4 आवर्स में कर लेता है, सी जो है वो 4/5 आवर्स में कर लेता है और डी जो है वो 1/5 आवर्स में कर लेता है। अब आपको सिर्फ इसका क्या करना है, इसका आपको इसकी संख्या, देखिए आपको फ्रैक्शन में दिया, आप पॉइंट में निकाल लीजिए। आप इसको डिवाइड करिए। आपको बस ये बताना है ना कि इसमें से सबसे ज्यादा टाइम कौन ले रहा है। तो देखिए आप फ्रैक्शन निकालते हैं ना, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो इसका एक सबसे इजी मेथड होता है कि आप इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए आप इसको डिवाइड करेंगे, आप 6 टाइम ले गए, 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा ऐसे आएगा तो आप इसको 7 लिख देंगे, 0.67 आपने इसको डिवाइड किया। अब आप इसको डिवाइड करिए, देखिए 30 आएगा, आप इसको 7 टाइम ले जाएंगे तो 28 हो जाएगा, 2 बचेगा और 4 5 जा 20 हो जाएगा। ये आवर्स, इन लोग के टाइम को हम फ्रैक्शन में, आप इसको करिए, देखिए 0 लगाया, आप 5 8 जा 40 हो गया। फिर आपने इसको दिया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 आ गया, 5 2 जा 10 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, आप इसमें बताइए कि सबसे ज्यादा कौन सा टाइम है। 0.80 आवर सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा समय किसने लिया काम पूरा करने में, सी ने लिया है। बस ये आपका आंसर है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि PQR किसी काम को अलग अलग 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद ही P ने काम छोड़ दिया। कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले Q ने काम छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, आपको ये बताना है। तो देखिए अभी तक अब आपके पास यहाँ 2 कंडीशन है। ठीक है, एक तो Q ने 3 दिन पहले छोड़ दिया और P ने भी 2 दिन के बाद छोड़ दिया, 2 दिन काम किया था। तो आपको सबसे पहला काम होता है कि आप ये निकालिए कि टोटल काम है कितना। ये 15 दिन में करता है। ठीक है, आप देख रहे हैं, आपने पहले सबसे पहले आपको निकालना होता है कि कुल काम है कितना। तो कुल काम है 60, तो आप इसको डिवाइड करिए, 6 टाइम गया, ये 5 टाइम चला जाएगा और ये 4 टाइम। तो अब देख रहे ये अभी देखिए P ने 2 दिन तक काम किया है। ठीक है, तो 2 दिन तक इन लोगों ने कितना काम किया होगा, 2 दिनों का काम, क्योंकि 2 दिन तक जो है P भी था, P अभी 2 दिन के बाद काम छोड़ के गया है, इसका मतलब 2 दिन तक P ने भी काम किया था। तो जब ये लोग एक दिन में देखिए कितना काम कर रहे हैं, 15 काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में लोगों ने 30 काम किया होगा, 30 काम किया होगा 2 दिन में। एक दिन में कितना कर रहे हैं, आपने यहाँ से ऐड किया, 6 4 10 एंड 5 15 एक दिन का, तो 2 दिन में लोग 30 काम कर चुके हैं। अब शेष काम बचा कितना है, अभी शेष काम देखिए कितना बचा है, 60 टोटल था, 30 काम हो गया, अभी 30 काम बचा हुआ है, 30 काम बचा हुआ है। लेकिन अभी यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि Q काम होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो अगर Q ने 3 दिन काम किया होता तो वो कितना काम किया होता, Q का 3 दिन का काम निकालिए। एक दिन में Q 5 काम करता है,
तो अगर क्यू ने 3 दिन काम कर लिया होता तो उसने 15 काम और कर लिए होते, तो ये 15 काम क्या हो गया, बचे रह गए। लेकिन अब आपको सिर्फ क्यू का नहीं, क्योंकि काम तीनों ने शुरू किया है, तो इसका मतलब लास्ट में जब क्यू चला गया है और पी भी तो नहीं है, पी भी तो लास्ट में काम छोड़ के चला गया है। पी ने 2 दिन तक काम किया और बाकी वो चला गया। लेकिन अगर पी होता मान लीजिए और उसने लास्ट के 3 दिन उसने भी काम कर लिए होते, तो काम कितना पूरा हो गया होता। पी ने कितने काम कर लिए होते 3 दिन में, 18 काम पी ने भी कर लिए होते। तो कुल काम कितना हो गया, आपने इसको ऐड करना है। ठीक है, आप इसको ऐड करिए। देखिए 3 और 3 33, मतलब अगर Q और P भी होते लास्ट तक तो ये लोग 33 काम कर लेते। लेकिन अब ये लोग नहीं है, ये लोग काम छोड़ के चले गए, तो इसका मतलब इतना काम क्या हुआ और बढ़ गया। तो अब कुल काम कितना हो गया, अब हो गया कुल काम जो करना है P को, वो हो गया 30 + 33 इक्वल टू कितना हो गया 63। मतलब अब इतना काम बचा है। तो अब इतना काम आप कैसे निकालेंगे, तीनों का काम निकालेंगे एक दिन का और इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 63 काम, अब काम कितना हो गया 63 हो गया, क्योंकि अगर ये लोग कर लिया तो हमने इन लोगों का काम ऐड कर लिया कि ये लोग भी काम कर रहे थे। तो जब ये लोग काम कर रहे थे तो हमने क्या किया, इनका काम जो ये छोड़ के चले गए हैं नहीं किया, हमने उसको इसमें ऐड कर लिया। अब हम इन लोगों का एक दिन का काम निकालेंगे, तो एक दिन का काम 15 है, तो ये लोग 63 काम कितने दिन में कर लेते, एक दिन का काम। एक मिनट, पी चला गया है, पी सॉरी यहाँ पे देखिए पी 2 दिन बाद ही चला गया था, तो हम पी को तो हटा देंगे, पी का काम अब नहीं लिखेंगे ना। पी तो 2 दिन बाद ही चला गया था, मतलब उसने सिर्फ 2 दिन तक काम किया था। लेकिन क्यू ने कब तक काम किया, काम पूरा होने के 3 दिन पहले हो गया है, तो हमने क्यू का काम इसमें ऐड कर दिया और हमने पी का काम, क्योंकि पी का काम भी तो बचा है। लेकिन पी अब है नहीं, पी तो 2 दिन बाद ही चला गया था, तो पी को इसमें ऐड नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ क्यू और आर को ऐड करेंगे। तो इन लोग का एक दिन का काम कितना है 9, तो ये लोग 63 काम 7 दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, 7 दिन में पूरा कर लेंगे। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि जब ये चीज बोल देना कि काम पूरा होने से पहले चला गया, तो आपको नहीं पता है ना कि काम कितने देर में पूरा होना था, आपको ये चीज तो नहीं पता है ना, तो आप इसका काम ऐड कर देते हैं उसी में। अब यहाँ देखिए 2 दिन तक, अब आपको पता है कि उसने 2 दिन सिर्फ काम किया है, आपको ये पता है। अब आपसे ये मतलब नहीं काम कब तक पूरा होगा, उसने 2 दिन तो काम किया है ना, आपको 2 दिन का काम पता है। अब यहाँ जब बोल दिया ना 3 दिन पहले चले गए, तो आपको ये तो नहीं पता है ना कि क्यू ने कितना काम किया होगा उसके बाद वो 3 दिन का, आपको पता ही नहीं है। तो आपको ये करना होता है कि इसका 3 दिन का काम, इतना काम उसने किया वो किया, प्लस 3 दिन का काम और करके उसी में आप ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि राहुल और राघव एक साथ मिलकर 1 घंटे में 260 फूल तोड़ सकते हैं। राहुल और राघव, ठीक है, ये लोग 260 फूल ये लोग 1 घंटे में तोड़ सकते हैं। उनके फूल तोड़ने की क्षमताओं का अनुपात कितना है 8:5। तो राघव के द्वारा तोड़े जाने वाले फूल देखिए टोटल कितना हो जाएगा 13, टोटल कितना है 8 5 13, आपने ऐड कर दिया, आप इसको डिवाइड कर दीजिए 13 से, तो आपको क्या मिल जाएगा 1 यूनिट बराबर 20 मिल जाएगा आपको। और आपको बताना किसका है, राघव का। राघव 5:5 है, तो राघव ने 1 घंटे में कितने फूल तोड़े होंगे 20 × 5, 20 × 5 = 100 फूल तोड़े होंगे। ठीक है, बस ये रेशियो का क्वेश्चन है, सवाल लीजिए। रेशियो आपने रेशियो पढ़ा है ना, अभी हम लोग रेशियो भी पढ़ेंगे इसके बाद। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि करण जो है, करण श्याम से 2 गुना तेजी से कार्य करता है। श्याम से 2 गुना, एक साथ वो लोग काम कर रहे हैं और वो काम को 20 दिन में ही पूरा कर लेते हैं। तो करण अकेले उसी काम को कितने दिन में करता है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ लिख लीजिए, करण और श्याम, करण है और श्याम है,
तो करण जो है श्याम से 2 गुना, श्याम अगर 1 काम कर रहा है तो करण कितना कर रहा है 2। तो ये लोग एक दिन में कुल काम कितना कर ले रहे हैं, एक दिन में ये लोग 3 काम कर पा रहे हैं। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वो लोग 20 दिन में ही काम को पूरा कर ले रहे हैं। मतलब वो लोग रोज 3 काम कर रहे हैं और 20 दिन में पूरा कर लिए। मतलब टोटल काम है कितना 60। एक दिन में वो लोग 3 काम कर रहे हैं और 20 दिन तक सिर्फ काम किए और काम पूरा हो गया। मतलब टोटल काम 60 रहा होगा, तभी तो वो लोग 20 दिन में उसको पूरा कर लिए। अब टोटल काम 60 है, ठीक है। अब क्या करें, करण अकेले उसे कितना, अब करण एक दिन में 2 काम कर ले रहा है तो वो अकेले काम को कितने दिन में कर लेगा, 60 काम रोज 2 कर रहा है, 30 दिन में पूरा कर लेगा, 30 दिन में कर लेगा। और श्याम कब करेगा, 60 दिन में। अगर श्याम का पूछा होता तो रोज श्याम 1 काम ही रोज कर रहा है तो वो 60 दिन में 60 काम पूरा कर पाता, ठीक है। देखिए कह रहा है कि पारस एक काम का 40%, एक काम का 40% वो 8 दिन में पूरा करता है। 8 दिन में वो 40% पूरा करता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलके उस काम का 10% एक दिन में पूरा कर लेते हैं। तो काम पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति कितना समय लेगी, अकेले दीप्ति को करना है, ठीक है। अब देखिए जब वो कोई काम कितना होगा, 100% ही होगा। अब देखो 40% काम जो है पारस 8 दिन में कर ले रहा है, 8 दिन में। तो अगर हम उसका पूरा काम निकाले तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, तो वो पूरा काम कर लेगा 8/40 × 100, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए 8 पंचे 40 और 5 से इसको काटिए 20, तो वो पूरा काम 20 दिन में पूरा कर लेगा, 20 दिन में। पारस, अकेले पारस, यहाँ पे लिख दीजिए पारस, ठीक है। अब देखिए अब कह रहे हैं कि पारस और दीप्ति ये दोनों क्या है, मिल गए। अब ये लोग 10% काम एक दिन में कर रहे हैं, तो ये लोग 100% काम कितने दिन में कर लेंगे, 1/10 दिन में, 1/10 दिन में। और आपको 100% निकालना है, आपने इसको कैंसिल किया तो 10 दिन में, ठीक है। यहाँ से आप इसको इधर ले जाते, एक दिन का निकल, आपको 100% निकालना है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 दिन में। तो देखिए जब पारस अकेले कर रहा है तब तो वो 20 दिन में कर ले रहा है, लेकिन जब पारस और दीप्ति मिल गए तो वो 10 दिन में कर ले रहे हैं। अब आपको बस क्या करना है, जो आप अभी तक लगाते गए हैं वैसे ही। देखिए पारस अकेले 20 दिन में कर रहा है, अब ये भी आ गया तो 10 दिन में हो जा रहा है, तो टोटल काम 20 हो जाएगा, 2 और 1। अब आपको सिर्फ दीप्ति का बताना है। देखिए पारस प्लस दीप्ति, पारस प्लस दीप्ति, पारस प्लस दीप्ति कितने दिन में कर ले रहे हैं, 2 दिन में कर रहे हैं। ओ पारस प्लस दीप्ति जो है 1 दिन में कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पारस का काम कितना दिया हुआ है, 2। सॉरी यहाँ पे हमने इसको उल्टा लिख दिया है। देखिए यहाँ पे 1 आएगा और 20 बन 10 से 2, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो देखिए पारस और दीप्ति एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। अब देखिए आपको पता है पारस 1 काम कर रहा है तो दीप्ति कितना काम कर रही होगी, दीप्ति एक दिन में 1 काम कर रही है, ठीक है। एक दिन में दीप्ति 1 काम कर रही है, तो वो 20 काम कितने दिन में कर लेगी, 20 दिन में कर लेगी। 20 काम ही करना था उसको, तो इस दिन में वो 1 काम कर रही है तो 20 दिन में वो 20 काम कर लेगी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आप समझ गए ना, बहुत आसान है। आपको बस यहाँ से ये निकालना ना कि चलो देखते 40% दिया तो आप 100% आराम से निकाल सकते हैं। आप 100% काम निकाल के फिर आप ये रूल तो अभी शुरू से यही लगाते चल रहे, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि नमिता अकेले किसी काम का 33 सही 1/3 भाग 16 दिन में कर लेती है। 16 दिन में 33 सही 1/3,
और शेष काम अब बचा है वो बाबा के द्वारा अकेले किया जाता है। संपूर्ण कार्य 28 दिन में पूरा होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि नमिता और बॉबी, ये यहाँ पे बॉबी है, एक साथ कार्य करते हुए मूल काम का 11/16 भाग कितने दिन में पूरा कर लेंगे, आपको ये बताना है। तो देखिए नमिता, पहले आप यहाँ देखिए नमिता का लिखिए, वो 33 से ही 1/3% भाग 16 दिन में कर लेती है। तो पूरा कितने दिन में करेगी, तो वो पूरा कार्य कर लेगी वो 16 से ही, इधर आ जाएगा आपका ये, आप इसको देखिए ये क्या हो जाएगा 33, और आप इसको करेंगे 99, 100/3 हो जाएगा। तो आप यहाँ जब नीचे ले आएंगे तो ये 100 और ऊपर 3 चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इंटू 100, क्योंकि पूरा काम कितना होता है 100। जब आप इसको फ्रैक्शन से तोड़ेंगे तो आपको 100/3 मिलेगा। तो आप इसको इधर नीचे ले जाएंगे तो 103 ऊपर चला जाएगा। तो देखिए वो पूरा काम कर लेगी 48 दिन में, नमिता 48 दिन में। अब शेष काम जो बचा है, कह रहा है जो शेष काम बचा है उसको बॉबी पूरा करेगी। अब आप बताइए शेष काम बचा कितना है, टोटल काम कितना था, टोटल काम होता है 100, उसमें से 100/3 काम हो गए हैं, 100/3 काम हो गए हैं। तो बचे कितने काम है, 200/3 काम बचे। ठीक है, 200/3 काम ही बचे। अब 200/3 काम कौन करेगा, बॉबी करेगा। तो जब पूरा काम आपका क्या कर रहा है कि 28 दिन में हो जाता है, पूरा काम 28 दिन में हो जाता है। तो अगर इसने 16 दिन काम कर, देखिए पूरा काम कब हो जाता है 28 दिन में हो जाता है। तो अब देखिए पूरा काम इसमें कह रहा है कि 28 दिन में हो जाता है, जिसमें से नमिता 16 दिन तक काम कर चुकी है। तो कितना दिन बचा है, 12 दिन ही तो बचा है। तो ये अब ये कितना दिन बचा है, 12 दिन। ठीक है, तो ये जो 200/3 काम है वो नमिता कितने दिन में करेगी, 12 दिन में करेगी। ठीक है, 200 नमिता नहीं बॉबी, 200/3 काम अब बचे हुए हैं। तो जो ये 200/3 काम है, 200/3 काम ये बॉबी को कितने दिन में करना है, बॉबी को इसे 12 दिन में करना है। ठीक है, 12 दिन में करना है, समझ गए ना। टोटल देखिए पहले इतना काम तो 16 दिन में हो गया, तो आपने यहाँ पे ये तो आपने अपना निकाल लिया कि पूरा कितने दिन में करेगी, लेकिन इसने 16 दिन तक काम किया और कह रहा है कि कुल काम 28 दिन में पूरा हो जाएगा। तो मतलब 28 में से 16 दिन तो इसने काम, नमिता ने काम कर लिया। अब बॉबी जो है 12 दिन बचा है, उसको 12 दिन में वो शेष काम करेगी। तो शेष काम है कितना, 200/3, ये शेष काम है। अब ये काम कौन करेगा, बॉबी करेगी। तो अब जब बॉबी 12 दिन में 200/3 काम कर लेती है, तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगी, पूरा काम ये कर लेगी। देखिए पूरा काम ये कब कर लेगी, 12, ये इधर आएगा 200 × 3 ऊपर चला जाएगा इंटू 100। ठीक है, इसको काटिए 200 और यहाँ पे 6 गया 18 दिन में बॉबी पूरा कर लेगी। पूरा काम जो है ये 18 दिन में कर लेगी। अब देखिए अब आपके पास आ गया, वैल्यू आ गई नमिता और बॉबी दोनों का, कि नमिता 48 दिन में पूरा काम कर लेगी और बॉबी जो है वो 18 दिन में पूरा काम कर लेगी। अब आप इसका एलसीएम निकालिए, को एलसीएम मिलेगा 144। आप इसको कैंसिल करिए, 3 टाइम चला जाएगा ये, और ये चला जाएगा 8 8 टाइम में चला जाएगा, ये इससे 8 टाइम में चला जाएगा। तो देखिए इन दोनों का 1 दिन का काम मिल गया आपको। अब 1 दिन का काम कितना हो गया, 11 हो गया। 1 दिन का काम ये लोग 11 कर पा रहे हैं। तो अब आपको बताना कितना है, कुल काम का 11/16। तो कुल काम कितना है, कुल काम है 144, इसका इन्हें 11/16 काम करना है। तो 1 दिन में जब ये लोग 11 काम कर रहे हैं तो 11/16 काम कितने दिन में कर लेंगे,
आप इसको नीचे 11 कर दीजिए, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आप इसको इससे कैंसिल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए अगर इसको आप 9 से काटेंगे ना, देखिए अगर आप इसको डायरेक्ट आप इसको चलिए 2 से कैंसिल कर, 2 8 जा और 2 7 जा और 2 2 जा, तो 8 9 जा 72, 9 दिन 9 दिन में काम को पूरा कर लेंगे, ठीक है। 11/16 काम ये लोग 9 दिन में पूरा कर लेंगे। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी क्या है, आपको बहुत बस समझ के करना है, बहुत इजी है। और ये सब ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है, आप ये मत सोचिएगा कि ग्रुप डी में ये नहीं आएगा, ये सब ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए यहाँ कह रहे हैं कि पी और क्यू की काम करने की क्षमता का अनुपात, काम करने की क्षमता का अनुपात कितना है, पी और क्यू, कार्य क्षमता इनकी दी हुई है, ठीक है, कार्य क्षमता इनकी दी हुई है 5 और 7। तो दिन कितना लगाएंगे, जब कार्य देखिए कार्य क्षमता अगर ज्यादा है तो दिन कम लगेगा, और कार्य क्षमता कम है तो दिन ज्यादा है। इसकी कार्य क्षमता 5 है, इसकी कार्य क्षमता 7 है, तो ये ज्यादा दिन लगाएगा और ये कम दिन लगाएगा। बस हमेशा कार्य क्षमता का अपोजिट ही दिन होता है, बस 7:5, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिनों का अनुपात पूछा था, ठीक है। तो ये देखिए आज हमारी ये टाइम एंड वर्क जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, इसके बाद देखते हैं कौन सा टॉपिक चलाते हैं। अब आपका टाइम एंड वर्क पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, तो जैसे ही हम वीडियो डालेंगे ना तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।